गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे साल्ट को जो है कंटिन्यू करते हैं। एसिड बेसिस और साल्ट वाला जो सेकंड चैप्टर है आपका चला हुआ है, रिवीजन कर रहे थे हम उसकी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने एसिड से बेसिस थे वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो यहाँ से आपके पास आते हैं साल्ट्स, क्योंकि एसिड्स और जो बेसिस हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जो मैंने आपको बता दिया था, एक तो आपके पास NaCl साल्ट होता है, वो आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड करवाया था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या था यहाँ से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको क्या मिल रहा था, NaCl मिल रहा था। कैसे मिल रहा था, उसकी जो रिएक्शन क्या थी आपके पास, सॉरी NaCl से आपको क्या मिल रहा था, NaOH मिल रहा था। तो यहाँ से रिएक्शन क्या थी आपके पास, NaCl हमने लिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या किया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर मिक्स कर दिया। वाटर जब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, NaOH प्लस Cl2 गैस बन जाएगी, प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपके पास मैंने NaCl आपको करवा दिया था, तो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट आपके पास आएगा जो नेक्स्ट साल्ट है वो आपके पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम होता है या फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, CaOCl2। अब आपके पास ये जो है ये क्या है उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होने के बाद देखो हम क्या करते हैं इसमें, फॉर्मूला जब आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो फॉर्मूला होने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला CaOCl2 है। अब हमें ये करना है कि उसकी जो प्रिपरेशन है ना, कि ये जो है यहाँ से हम प्रिपेयर कैसे करेंगे हम, तो हम इसकी करते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए हम देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2। अब आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ से है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करते हैं तो जो Cl2 हमने ली है ना, वो हम क्या बोलते हैं, NaCl का जब हमने फॉर्मेशन की थी, NaOH की फॉर्मेशन जो हमने की थी, वहाँ से जो Cl2 गैस निकली थी वो हमने यहाँ पे ली है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से जो Cl2 गैस ली है वो यहाँ से कहाँ से आई है, तो जो हमने NaOH की प्रिपरेशन के अंदर Cl2 गैस निकली थी वो यहाँ से हमने ली है। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो आपके पास रिएक्शन क्या आएगी, एक बार दोबारा से मैं इसको लिख रही हूँ। यहाँ से देखो CaOH ट्वाइस, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ध्यान से देखो बेटा स्लेक्ड लाइम। अब आपके पास ना 2-3 टर्म्स आएंगे, इसको करवाने से पहले मैं वही बता रही हूँ आपको। एक होता है आपके पास स्लेक्ड लाइम और एक होता है आपके पास लाइम। ठीक है, लाइम तो आपके पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और स्लेक्ड लाइम का मतलब क्या होता है, जब हम इसके अंदर वाटर मिला देते हैं, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, चूना, और स्लेक्ड लाइम को हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो किसी भी, जैसे हमने ये मान लिया कि इसके अंदर आग जल रही है, हमने जैसे इसके अंदर वाटर मिला दिए, ये क्या हो गया, CaOH। देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस। अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या है आपके पास, कंप्लीट है। कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये आपके पास है, आपके पास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, लाइम वाटर का फार्मूला क्या है, या लाइम का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। तो फिर से हमने थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया, तो हमने इसको क्या बोल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हमने बोल दिया इसको स्लेक्ड लाइम। इसके अंदर जब हम Cl2 गैस मिक्स करेंगे, Cl2 गैस हमने मिक्स कर दी, तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर H2O। तो यहाँ से ये आपके पास क्या है, इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। वाटर जो है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये आपके पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का देखो बेटा यूज़ कहाँ होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। कॉटन या फिर लिनन के जो कपड़े होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए, मतलब उसके अंदर से कलर उतारने के लिए
ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, क्लॉथ्स। ठीक है, और क्या है आपके पास, ये सेकंड आपके पास मेन है, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसको समझ के चलें एक बारी कि ये जो है, इसका फार्मूला बताओ मेरे को। CaO, देखो इसको भी मेरीज कर लो बेटा, फार्मूला देखो, CaOCl2 इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर ये फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का है तो दूसरा पॉइंट आपके पास आया यूज़ में। अब इसको जो है हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इसको काम ले रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे जाके। इसका मतलब इसके पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब काम करेंगे, जब इसके पास ऑक्सीजन देने को होगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और खुद का क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को रिमूव करके ये दूसरे के अंदर ऐड कर देंगे, और दूसरे का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट आया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो ये काम करता है। और आपके पास क्या है, जो आपके पास ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको जो है जर्म्स फ्री करने के लिए भी हम इसका जो है यूज़ करते हैं। मतलब कि जर्म्स जो हैं, ब्लीचिंग पाउडर अगर हम डालेंगे, क्योंकि क्लोरीन होता है, क्लोरीन आपके पास क्या काम करेगा, ब्लीचिंग पाउडर की तरह काम करेगा। ठीक है, सेकंड आपके पास जो साल्ट आता है बेटा, वो आपके पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का देखो फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपके पास होता है NaHCO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, NaHCO3। अब आपके पास आता है कि ये जो है फॉर्म कैसे होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बेटा देखो, हमने क्या लिया, NaCl ले लिया, उसके अंदर हमने वाटर मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स करने के बाद इसके अंदर से हमने CO2 गैस को पास किया, और उसके अंदर हमने NH3 मिला दिया। ये प्रोडक्ट हमें लेने पड़ेंगे। मेन आपके पास ये हैं, NaCl के अंदर वाटर डालेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर हम NaCl के अंदर वाटर डालेंगे तो यहाँ से आपके पास अकेला NHCO3 बन जाएगा, नहीं बनेगा। दूसरा हमें क्या चाहिए, H चाहिए, CO2 चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, NH4Cl। NH4Cl। अब आपके पास माइंड में क्वेश्चन आएगा कि NH3 हमने यहाँ पे क्यों ऐड करा, क्योंकि इसको क्या करना है, Cl को यहाँ से रिमूव करना है। देखो ध्यान से, ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और NH3 क्या होता है, पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। तो ये क्या होएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। और NH4Cl, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, तो NH4Cl तो निकल गया, और आपके पास यहाँ पे और क्या बच गया, देखो NH4Cl प्लस आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, NaHCO3। ये आपके पास क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। और यूज़ क्या होता है बेटा इसका, एक तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा का यूज़ किस में करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड यूज़ हम किस में करते हैं कि इसमें जो है एंटासिड के फॉर्म में भी काम करता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेकिंग पाउडर अदर देन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, कि बेकिंग पाउडर को बनाने से अलग जो है बेकिंग जो सोडा है या बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है, उसका काम क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने के अलावा इसका काम क्या है, एंटासिड के फॉर्म में भी ये काम करता है। और किस में काम करता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है इन चीज़ों में आपके पास से काम आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो साल्ट आता है वो आता है आपके पास है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला आपके पास होता है, सिंपल सा साल्ट है ये, Na2
CO3.10H2। इसकी सबसे सिंपल जो है फॉर्मेशन है कि सोडियम कार्बोनेट लो और उसके अंदर वाटर मिला दो, आपके पास जो है वॉशिंग सोडा बन के तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 9th क्लास में पढ़ा था ना सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर हमने क्या किया वाटर मिक्स कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Na2CO3.10H2। अब करते हैं हम इसको बैलेंस। ये तो एज इट इज़ है, अब मामला गड़बड़ाया इसमें, तो इसका मतलब क्या, हम इसके आगे क्या लगा देंगे, सिंपल सी बात है, क्या लगा देंगे 10। और ये आपके पास फॉर्मूला किस चीज़ का है, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, और दूसरा आपके पास क्या है कि ये जो साल्ट होता है ये बेसिक होता है। कैसा साल्ट होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और इससे पिछला ध्यान से सुनो, इससे पिछला जो होता है बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है या एसिड होता है, ध्यान से समझना इस बात को। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि जो बेकिंग सोडा है उसका हम किस में काम करते हैं, एंटासिड, मतलब एसिडिटी जो बनी हुई है उसको रिमूव करने में। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस। तो बेस करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास बेकिंग सोडा होता है वो भी क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन जो है 1 टाइप में पूछे जा सकते हैं। तो ये कैसा होता है, आपके पास बेसिक साल्ट होता है। इसके बाद यूजेज है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा के यूजेज आपके पास क्या क्या होते हैं यूजेस देखो, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है हम, या फिर Na2, हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं Na2CO3.10H2, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ में काम आता है, एक तो आपके पास यूज है इसका ग्लास सोप या फिर पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। सेकंड क्या, सोडियम कंपाउंड जो बनते हैं बोरैक्स वगैरह, 11th क्लास में आएगा आपके पास बोरैक्स, उसको बनाने में आपके पास ये यूज़ होता है। और क्या है, परमानेंट हार्डनेस, अगर कोई पानी बहुत ही कड़वा है या फिर खारा जो बोलते हैं, अगर उसकी हार्डनेस को अगर हमें रिमूव करना है, हार्डनेस का मतलब क्या है कि अगर वो साबुन या सोप के साथ फ्रोथ नहीं बना रहे, तो उसके रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, वॉशिंग सोडा। तो वो जो हार्डनेस है उसको भी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, वॉशिंग सोडा। तो ये साल्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट है बेटा। लास्ट टॉपिक आपके पास जो है वो आपके पास रहता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान से देखना, ये आपसे कई बार पॉइंट पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना आपके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, कि ये फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ water molecule present in one formula unit, in one formula unit of compound, कि एक फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड के अंदर जितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी जैसे देखो ध्यान से, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जो है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला किया था, यहाँ से क्या आया था आपके पास, Na2CO3.10H2। अब ये फिक्स है कि ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 8 लगा दें, है तो वाटर ही तो है, 8 है या 10 था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, और एक फॉर्मूला यूनिट या फिर 1 यूनिट के अंदर, अब 1 ही तो है ये, अब ये मत सोचना कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 हो गया, 1 यूनिट है। Na2CO3 एक कंपाउंड का नाम है, इसके अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो यहाँ कितना आएगा, 50, क्योंकि एक यूनिट में 10 है तो 5 में कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो एक यूनिट जो आपके पास कंपाउंड है उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें आपके पास क्या क्या आता है बेटा, ध्यान से देखना, इसमें आपके पास आता है एक तो
POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे बनता है आपके पास है? POP जो है, POP का फार्मूला आपके पास क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसके अंदर अगर हम 1.5 H2O और मिक्स कर दें तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? CaSO4 डॉट 2H2O। यहाँ से देखो हाफ तो इसके साथ पहले ही प्रेजेंट था, मतलब अब देखो यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि अब हाफ मोलिक्यूल क्यों लिया भाई। यहाँ से ऐसे क्या नौबत आ गई कि उसने हाफ मोलिक्यूल वाटर का मिक्स किया इसके अंदर, तभी ये फॉर्मूला बना POP का। तो POP के अंदर जब हम यहाँ पे 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर दोबारा से मिक्स कर देंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? CaSO4 डॉट 2H2O। इसको क्या बोलते हैं हम? जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिप्सम। और आपके पास क्या है बेटा? यही था, इसमें मेन कुछ नहीं है। ये आपके पास जो POP होता है ये वाइट पाउडर होता है। प्लास्टर वगैरह आपने देखा होगा, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे हाथ या पैर जो भी पोर्शन है उस पे हम जो है प्लास्टर लगाते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पे वो होता है POP, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो ये आपके पास है और ये जो है वाटर के साथ जब मिक्स हो जाता है तो ये जिप्सम के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आता है बेटा? ये आपके पास यहाँ से जो चैप्टर है वो कंप्लीट है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। अदरवाइज जो है फर्स्ट चैप्टर को दोबारा से, सेकंड हुआ है ना, तो फर्स्ट को फिर से रिवाइज करेंगे और आपका सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा, फिर वो जो है कंटिन्यू करेंगे।